जय सिया राम मित्रों। अगर आप सोचते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स सिर्फ नंबर्स हैं तो 2026 में आप सबसे पहले फंसेंगे, क्योंकि मेदिनी ज्योतिष साफ कहता है जब ग्रह डगमगाते हैं तो सबसे पहले मार्केट डगमगाता है, उसके बाद फिर देश डगमगाता है। 2026 में राहु केतु नक्षत्र बदल रहे हैं, शनि अस्त हो रहा है, गुरु कभी उच्च कभी अस्त तो कभी अतिचारी होकर के गतिमान है पूरे साल भर। यह साल ट्रेंड का नहीं, यह साल ट्रैप का साल है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो टीवी एक्सपर्ट कभी नहीं बताएंगे। 2026 में निफ्टी और सेंसेक्स कब चढ़ेंगे और कब सिर्फ धोखा देने के लिए ही चढ़ेंगे और कब गिरेंगे असली चोट देने के लिए। मेदिनी ज्योतिष में स्टॉक मार्केट क्या है? मून पब्लिक सेंटीमेंट है, यानी मून के द्वारा पब्लिक के सेंटीमेंट का पता चलता है। मरकरी से ट्रेडिंग और वॉल्यूम का पता चलता है। जुपिटर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का पता चलता है। शनि से रेगुलेशन और स्टेबिलिटी का मार्केट की पता चलता है, जबकि राहु से स्पेकुलेशन बबल बनता है और केतु सडन क्रेज को इंगित करता है। इंडेक्स कभी टिकता है जब सैटर्न प्लस जुपिटर स्टेबल हो और राहु कंट्रोल में हो। 2026 में ना तो जुपिटर स्टेबल है, ना शनि स्टेबल है और ना ही राहु स्टेबल है। इसी कारण से 2026 अनस्टेबल मार्केट की सूचना दे रहा है। मार्च से अप्रैल 2026 तक पैनिक विदाउट न्यूज। ग्रह स्थिति क्या बन रही है पहले आपको वो बताते हैं। 13 मार्च को शनिदेव अस्त हो जाएंगे। 25 मार्च को राहु केतु का नक्षत्र परिवर्तन होगा। तो मार्केट में क्या होगा? बिना कारण के 13 मार्च और 25 मार्च को अचानक से गिरावट होगी। न्यूजलेस पैनिक होगा इन्वेस्टर्स के अंदर। अचानक सर्किट लाइक मूव्स होंगे, सर्किट तोड़ने की कोशिश भी होगी शेयर मार्केट में। निफ्टी में सपोर्ट टूटेंगे और रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में सेलिंग करेंगे। सेंसेक्स में क्या होगा? हैवी वेट स्टॉक गिरेंगे। बैंकिंग और आईटी सेक्टर में गिरावट का दौर आने वाला है या दबाव बनने वाला है। एस्ट्रो सिग्नल क्या कहता है? यह गिरावट असली नहीं है, यानी कि 2 मार्च में जो गिरावट होगी वो असली नहीं होगी, लेकिन इन्वेस्टर्स के मन में जो डर होगा वो असली होगा। दूसरी फेज आती है जून 2026 में, जब फॉल्स कॉन्फिडेंस रैली डेवलप होगी। ग्रहों की स्थिति पहले आपको बतलाते हैं। गुरु एग्जाल्टेड होगा कर्क राशि में, क्योंकि कर्क राशि में जब भी बृहस्पति आता है तो वह उच्च का होता है। तो जून में बृहस्पति उच्च का रहेगा, शुक्र और बुध का योग बनेगा। मार्स उनको चौथी दृष्टि और पूर्ण दृष्टि से उन पर दृष्टिपात करेगा, यानी कि शुक्र और बुध जून के महीने में पीड़ित होने वाले हैं। तीनों ही ग्रह बृहस्पति, शुक्र और बुध। जब जून के महीने में दोनों ही ग्रह पीड़ित होंगे तो मार्केट में क्या होगा? सब ठीक है नैरेटिव चलेगा, एनालिसिस बुलिश बनेंगे, लेकिन रिटेल एंट्री सर्ज होगी। निफ्टी में तेज रैली आएगी लेकिन वीक वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम बहुत कम रहेगा। सेंसेक्स में सेलेक्टेड स्टॉक्स भागेंगे, इंडेक्स मिसलीडिंग स्ट्रेंथ देगी। मेदिनी ज्योतिष कहता है यह रैली निवेश के लिए नहीं, निकासी के लिए है, यानी कि जून में बेचना, अगर रैली में बेचते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ होगा।
फेज 3 जुलाई अगस्त 2026 यानी किलर जोन। किलर जोन में जो ग्रहों की स्थिति रहेगी, 15 जुलाई को बृहस्पति अस्त हो जाएगा यानी कंबस्ट हो जाएगा, और 31 जुलाई को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जबकि केतु मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेगा। 2026 का ये सबसे खतरनाक फेज रहने वाला है, जुलाई और अगस्त 2026। निफ्टी वायलेंट स्विंग करेगा, एक दिन में 400 पॉइंट बढ़ना या अगले दिन 600 पॉइंट गिर जाना। सेंसेक्स में ऑपरेटर्स एक्टिव रहेंगे, रिटेल वाइप्ड आउट हो जाएंगे। यह फेज बनाता है स्टॉप लॉस हंटिंग, यानी कि जुलाई जून में स्टॉप लॉस शिकार बनेंगे इस गिरावट का। इमोशनल डिस्ट्रैक्शन होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में फियर का माहौल बनेगा। सत्य क्या है? ज्योतिष के अनुसार यह क्रैश नहीं है, बल्कि मार्केट का कैरेक्टर एसेसिनेशन है। फेज 4 भी आएगी 2026 में, अक्टूबर और नवंबर के बीच में, जो डिसाइसिव फेज रहेगी। ग्रह स्थिति गुरु अतिचारी हो जाएंगे सिंह राशि में। सिंह राशि में गुरु अतिचारी होते ही मार्केट में बड़ा एक चेंज होगा। और इसके अलावा अक्टूबर नवंबर में बृहस्पति और केतु का कंजंक्शन भी होगा, 31 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में। बृहस्पति मार्केट को में लॉन्ग इन्वेस्टर्स को बताता है, जबकि केतु मुक्ति का या मोक्ष का कारक ग्रह यानी डिटैचमेंट का ग्रह है। तो अब मार्केट में इसका प्रभाव जब दोनों का कंजंक्शन होगा तो किस प्रकार का रहेगा? पॉलिसी शॉक होगी, सडन रेगुलेशन बनेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर घबराएंगे। निफ्टी में फाइनल करेक्शन होगा अक्टूबर नवंबर में, रियल वैल्यू डिस्कवरी होगी। सेंसेक्स में क्या होगा? ओल्ड लीडर्स गिर जाएंगे और नए लीडर्स पैदा होंगे अक्टूबर नवंबर 2026 में। कौन से सेक्टर इस 2026 में सबसे ज़्यादा पीड़ित होने वाले हैं? बैंकिंग और पॉलिसी, जो सैटर्न के जिनका सिग्निफिकेटर है, वो प्रभावित होंगे। पीएसयू केतु मघा में जाएगा तो अथॉरिटी लॉस होगा, यानी पीएसयू सेक्टर बहुत ज़्यादा गिरेंगे। मिड कैप में राहु वोलेटिलिटी लाएगा। होगा क्या क्या? डिफेंस लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा, एनर्जी के सेलेक्टिव स्टॉक्स में ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। एफएमसीजी पोस्ट अक्टूबर से तक के बाद स्टेबिलिटी आएगी। 2026 निफ्टी सेंसेक्स सर्वाइवल रूल तय करेगा। क्या ना करें? इंट्राडे एडिक्शन छोड़ दीजिए, न्यूज चेजिंग छोड़ दीजिए, फुल कैपिटल डिप्लॉयमेंट बंद कर दीजिए। जुलाई अगस्त में हीरो ट्रेडिंग ना करें, यानी ये खतरनाक समय है, ये कार्य बिल्कुल नहीं करें। इसके अलावा इस मार्केट में क्या करें? 2026 में कैश रिजर्व में रखें, ग्रेजुअली एंट्री करें। अक्टूबर के बाद मार्केट में क्लैरिटी आएगी। फाइनल जो वर्डिक्ट बनता है मेदिनी ज्योतिष में, इसके अनुसार ग्रहों का, तो 2026 में निफ्टी और सेंसेक्स पैसा नहीं बनाएंगे, पैसा छांटेंगे। जो जल्दी कमाना चाहता है वो मार्केट से निकल जाएगा, और जो मार्केट में धैर्य रखेगा वही बचाएगा और बचेगा भी। अमृत कलश का एक वाक्य याद रखिए, मार्केट गिरता नहीं है, मार्केट आपको सिखाता है कि कैसे ट्रेडिंग करनी है या कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर आप यह वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो ये मान कर के चलिए आप सीखने वालों में हैं,
भीड़ का हिस्सा बनने वालों में नहीं है, क्योंकि अमृत कलश आप भविष्य नहीं बताता, आपको गलत समय से सुरक्षा प्रदान करता है। जो सुरक्षा चाहते हैं वो मेंबरशिप लेकर के पर्सनल वीडियो देख सकते हैं अमृत कलश के, जो केवल मेंबर्स के लिए है। और जो केवल उथली जानकारी लेना चाहते हैं उनकी तो बात क्या कहें। तो जो गंभीरतम जानकारी और मार्केट को डेप्थ में जानना चाहते हैं वो यदि मेंबरशिप लेंगे, चैनल को ज्वाइन करेंगे, तो निश्चित ही उनका गलत समय से सुरक्षा अमृत कलश चैनल करेगा। ये अमृत कलश का वादा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।